बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फ्राइडे 14 जून 2024 है और आज का जो हमारा मिशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने पाकिस्तान में बहुत सारी आबशारें देखी होंगी, उनके नाम सुने होंगे। आज हम जिस आबशार को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबशार है और इसकी खूबसूरती के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। वहाँ पहुँच कर इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊँगा। जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही यकीन आ जाएगा कि कितनी हसीन आबशार है। ये वादी स्वाद में है, इसका नाम है जोरोगो वाटरफॉल। तो चलें, लेट्स गो। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम जीटी रोड के थ्रू मर्दान जाएंगे। फिर मर्दान से हम आगे स्वाद की तरफ रवाना होंगे। बहुत हसीन मौसम है, हवा भी ठंडी है। हम इस वक्त तकबाई फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। तकबाई अपने बुद्धिस्ट रिमेन्स की वजह से मशहूर है। लो जी, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम दरगई बाज़ार पहुंच गए हैं। रोड बिल्कुल खाली पड़ा है। सुबह सवेरे सफ़र करने का ये फ़ायदा होता है कि आप ठंडे वक्त में ही ये गर्म इलाके क्रॉस कर लेते हैं। ऊपर फिर मालाकंड का मौसम थोड़ा सा बेहतर है कदरे। और हम मालाकंड के पहाड़ में दाखिल हो चुके हैं। व्यू बहुत हसीन हो गया है और हवा भी तक ठंडी है। पेशावर से 3.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंचे हैं चकदरा। यहाँ हम थोड़ी सी देर स्टे कर रहे हैं और यहाँ से हमने फिर रवाना होना है मटा रोड पर मदेन की तरफ। ये व्यू देखिए, बहुत खूबसूरत व्यू है। सुबह के तकरीबन 8:15 बज रहे हैं। मटा रोड पर वाक़या इस इलाके को गुम्बतुना कहा जाता है। यहाँ बुद्धिस्ट दौर के कुछ गुम्बद मौजूद हैं। ये लेफ़्ट साइड पर आपको एक गुम्बद भी दिखाई भी दिया है। हमने मटा बाज़ार स्किप कर लिया है और बाज़ार से पहले ही लेफ़्ट साइड पर एक बाईपास टर्न करता है। वहाँ से टर्न करके हम जो है अभी बाईपास पर से होते हुए जाएंगे इंशाल्लाह जोरोगो वाटरफॉल की तरफ। आप भी जब आते हैं तो मटा बाज़ार के थ्रू मत आइए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। बाज़ार से थोड़ा सा पहले लेफ़्ट साइड पर जो है ये बाईपास का रास्ता टर्न करता है, तो यहाँ पर टर्न करके अगर आप आते हैं तो ये आपका इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। रोड की कंडीशन भी अच्छी है और यहाँ पर इतने ट्रैफिक भी नहीं है। इस इलाके का नाम खलकारी है। यहाँ की चढ़ाइयाँ बिल्कुल कभी जबा की चढ़ाइयाँ की तरह हैं। थोड़ी सी सख्त हैं, काफ़ी स्टीप हैं, लेकिन व्यू बड़ा मज़े का है। तकरीबन 7-8 किलोमीटर का मज़ीद रास्ता बाकी है। आखिर में 2-3 और स्टीप चढ़ाइयाँ आएंगी। उसके बाद इंशाल्लाह आधे घंटे की ट्रैकिंग है। फिर यहाँ पर बाइक पर 2 बंदों का चढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये अकेला भी नहीं चढ़ पा रहा, इसलिए मैं उतर गया हूँ। बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है आखिर में, और बस ये 2 आखिरी चढ़ाइयाँ हैं। इसके बाद फिर रोड स्मूथ है और लेवल है। चकदरा से 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं जोरोगो वाटरफॉल के बेस कैंप। ये सामने पार्किंग है, यहाँ पर लोग बाइक्स वगैरह खड़ी करते हैं और एक छोटा सा होटल है। और इसके बाद फिर ट्रैकिंग है। तकरीबन 30 से 40 मिनट्स की ट्रैकिंग हाइकिंग है इसमें। और ये जो पानी सामने आपको नज़र आ रहा है ये जोरोगो वाटरफॉल का पानी है। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है। इट मीन्स के अभी ग्लेशियर पूरी तरह से नहीं पिघले,
और इस वाटरफॉल में भी पानी थोड़ा सा कम होगा। बहरहाल मौसम यहाँ पर बहुत हसीन है, सुहाना है, हवा भी ठंडी है और बड़ी मज़े की खामोशी है यहाँ पर। ये यहाँ की आखिरी पार्किंग है। आप जब भी आते हैं तो गाड़ी जो है वो यहाँ से 3 किलोमीटर पहले तक रोड पक्का है, वहाँ तक गाड़ी आती है और उसके बाद जो है रोड मुकम्मल कच्चा हो जाता है और चढ़ाइयाँ हैं, स्टीप चढ़ाइयाँ हैं जिन पर गाड़ी बिल्कुल नहीं चढ़ती है। बाइक भी बहुत मुश्किल से चढ़ती है, तो गाड़ी में जो है आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। यहाँ तक इस पॉइंट तक आप बाइक पर आ सकते हैं और ये जो है आखिरी पार्किंग है। यहाँ ने अपनी बाइक पार्क कर ली है और ये सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो इस रेस्टोरेंट में आपको जो है दाल चावल सब्ज़ी वगैरह मिल सकते हैं और साथ में टक शॉप भी है जहाँ से कोल्ड ड्रिंक बिस्किट कुकीज़ वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। और यहाँ के बाद फिर जो है आगे हाइकिंग स्टार्ट होती है। तकरीबन कोई 35-40 मिनट्स की हाइकिंग के बाद जो है जोरोगो वाटरफॉल आपको नज़र आ जाता है। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल रुके हुए हैं लंच के लिए। लंच के बाद इंशाल्लाह फिर हम रवाना होंगे यहाँ से। जोरोगो वाटरफॉल के बेस कैंप पर मौजूद हैं। बड़े मज़े की ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर और इर्द गिर्द सारे लश ग्रीन माउंटेन्स हैं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा वाटरफॉल है। पहला वाटरफॉल जो है वो जहाज़ बांडा से नीचे जब आप उतरते हैं कुंड बांडा, तो कुंड बांडा से नीचे की तरफ कुंड बांडा का जो दरिया है वो जिस आबशार में गिरता है वो पाकिस्तान की जो है पहली बड़ी आबशार है। और दूसरी बड़ी आबशार जो है वो जोरोगो वाटरफॉल है जो कि यहाँ पर है। यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की हाइकिंग पर है। हमारे साथ ही हम आपको दिखाते हैं। लंच ब्रेक के बाद हमने ट्रैकिंग का आगाज़ कर लिया है। यहाँ से ये ट्रैक थोड़ा सा अच्छा है, स्टीप नहीं है, बिल्कुल लेवल है तकरीबन। इसमें बहुत थोड़ी सी एलिवेशन है और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का ट्रैक हो गई है। हाँ, 20 मिनट की ट्रैकिंग हो गई है और ट्रैक मज़ीद नैरो हो गया है क्योंकि ये दो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी वैली है। उस वैली में ये आबशार है तो वैली जो है मज़ीद नैरो होती जा रही है। ट्रैकिंग कोई भी इजी नहीं होती। आप जब भी किसी खूबसूरत मकाम की सैर को जाते हैं, चाहे वो झील हो, आबशार हो, जो भी हो, मीडोज़ हो, आपको उसके लिए थोड़ी सी ट्रैकिंग हाइकिंग करनी पड़ती है, थोड़ी सी तकलीफ और सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। सख्ती के बाद ही फिर आपको एक हसीन व्यू देखने को मिलता है जो आपकी सारी थकावट दूर कर देता है और आपको एक बड़ा खुशगवार एहसास दिलाता है। आखिरकार 6 घंटे की राइडिंग और 1 घंटे की हाइकिंग के बाद हमें जोरोगो वाटरफॉल नज़र आ गई है। मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाता हूँ। ये सामने जो दिखाई दे रही है आपको, ये है जोरोगो वाटरफॉल। यहाँ गालिबन लैंडस्लाइडिंग हुई है क्योंकि ये सामने दरख्त गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये इसी पहाड़ के दरख्त हैं। इस पहाड़ के फिसलने से ये दरख्त जो है जड़ों समेत नीचे आकर गिर गए हैं इन पत्थरों के ऊपर और पानी में। ये इन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग इस तरह की होती रहती है लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। ये जोरोगो वाटरफॉल का पानी है, इंतहाई साफ, शफाफ और ठंडा बर्फीला, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। हम इस वक्त जोरोगो वाटरफॉल की बेस पर मौजूद हैं। ये आपको सामने जो छोटी सी
आबशार नज़र आ रही है। ये जोलोको वाटरफॉल का ही पानी है, इंतहाई साफ शफाफ और ठंडा बर्फीला, बहुत ही हसीन मंजर पेश करता हुआ ये पानी ऊपर आबशार से गिरकर नीचे आ रहा है सामने। अब आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसको पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबशार क्यों कहा जाता है। ये एक्सट्रीम क्लोज एंगल से आबशार की बेस से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसकी बुलंदी, और हुस्न देखिए इसका। कैमरे की आंख इसको कैप्चर नहीं कर सकती, ये कैमरे के बस की बात नहीं है। इसके रियल हुस्न को और इसकी रियल हाइट को फील करने के लिए आप यहाँ आएंगे, अपनी आंखों से इसको देखेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी हसीन है। और यहाँ मेरे चेहरे पर ठंडी ठंडी पानी की फुहार पड़ रही है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो खुशगवार एहसास दिला रहा है। सुभान तेरी कुदरत। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि ये आबशार अभी अपने फुल मैग्नीट्यूड के साथ नहीं बह रहा, ये अभी 30% मैग्नीट्यूड है इसका। सोचिए जब ये जुलाई में, अगस्त में जब ये अपने पूरी आबोताब के साथ बह रहा होगा तो इसका क्या व्यू होगा। और ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ पर फिर हम खड़े नहीं हो सकते, इतना जो है इसका पानी की फुहार इतनी तेज़ है कि यहाँ पर अगर आप खड़े होते हैं तो फुल भीग जाते हैं आप। बहुत ही बड़ी स्पेशल फीलिंग है पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबशार के सामने खड़े होकर उसको कैप्चर करना, एक बहुत ही खुशगवार और ऐसी फीलिंग है जिनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरा जो है बहुत छोटी चीज़ है, कैमरा हुस्न को कैप्चर नहीं कर सकता और उसको खूबसूरती इतनी है कि मैं इसे बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको बयान कर सकूँ। ये इंतहाई हसीन और बहुत ज़्यादा ऊँची है। ये जो पहाड़ की जो दीवार है, क्लिफ है, ये बहुत वर्टिकल है, बिल्कुल ये 90 डिग्री नहीं, ये तकरीबन 85 डिग्री के एंगल पर है। इसकी वजह से ये आबशार जो है ये फुल सिंगल लेंथ पे गिर रही है। अगर इसमें ये क्लिफ की स्टिफनेस कम होती तो इसमें स्टेप्स होते, फिर इसको ये सेकेंड टॉलेस्ट वाटरफॉल का दर्जा ना मिलता। तो इसकी स्टिफनेस और बिल्कुल ये वर्टिकल क्लिफ की वजह से इसको ये स्पेशलिटी हासिल है कि ये पाकिस्तान की सेकेंड टॉलेस्ट लार्जेस्ट बिगेस्ट वाटरफॉल है। यार मैं इसके इंतहाई करीब आ गया हूँ, कैमरे पर भी फुहार पड़ रही है और मैं भी फुल भीग चुका हूँ। मजीद आगे गया तो मैं नहलाया जाऊँगा और आगे नहीं जा सकता, ये बहुत ही करीब है। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये बहुत ही सहर अंगेज़ है, बहुत ही सहर अंगेज़ है यार, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ऊपर से गिरता हुआ पानी